हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी के ऊपर आ जाते हैं और यूरो यूएसडी के ऊपर हमने सबसे पहले आपको बताया था कि भाई सपोर्ट कहाँ पर है। सपोर्ट है 850 के ऊपर। फिर बताया था कि भाई ये एक चैनल इसने ब्रेकआउट किया है, ये इसका हाई भी ब्रेकआउट हो गया है। अब इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 950 का है और उसके बाद 1.100 तक ये जा सकता है। कल जब हमने एनालिसिस किया था उस वक्त 950 पे रेजिस्टेंस नहीं था, टेक्निकल रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूशनल डेटा देखता हूँ उस इंस्टीट्यूशनल डेटा पे कोई भी सेलिंग पोजीशन नहीं थी। लेकिन आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि 950 पे थोड़ी बहुत सेलिंग पोजीशन इन्होंने डाली है, 1000 पे भी पोजीशन को इंक्रीज किया है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं। अब देखो डॉलर इंडेक्स ने क्या किया है, यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाने की कोशिश की है। पहला बॉटम, यहाँ पे दूसरा बॉटम। दूसरे बॉटम के आसपास इन्होंने क्या किया है, एक प्राइजेक्शन किया है, यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बनाया है और इस मदर कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो जब तक आपका, मैंने आपको बोला था, जब तक 103.22 ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये जो सपोर्ट लेवल है ये वाला जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसके अंदर सेलिंग नहीं आएगी। कल भी अगर देखोगे तो कल लो लगाया 103.26 का लो लगाया, अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ कि भाई डॉलर इंडेक्स एक डबल बॉटम ले रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मेरे को यूरो यूएसडी के अंदर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन अगर मैं यूरो यूएसडी का देखूं स्टैंड अलोन, तो देखो यहाँ पे ये 50 के ऊपर एक तो आरएसआई चल रहा है, दूसरा ये 900 के आसपास 910 911 के लेवल, 900 के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे 900 पे भी बायर्स खड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशनल, फिर 850 पे खड़े हुए हैं, 850 के नीचे फिर सीधे 700 पे है। ठीक है ना, तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर 850 के नीचे कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद होता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर ये 700 से पहले रुकने वाला नहीं है। लेकिन जब तक 850 का लेवल ब्रेक नहीं होता, मेरे को लगता है हमें चांस लेना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमें होल्ड करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन को। ठीक है, डबल बॉटम लगा है, डॉलर इंडेक्स के अंदर ऊपर जाना चाहिए, यूरो नीचे आना चाहिए, वो सारी बात सही है। लेकिन कहते हैं ना कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। अब हम ज्यादा एनालिसिस जब करने लगे हैं तो हमें पैरालिटिकल, यानी अब हम कुछ करने लायक नहीं हो रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। डॉलर इंडेक्स में डबल बॉटम नजर आ रहा है, इधर यूरो में भी तेजी नजर आ रही है, डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे आएगा, लेकिन यूरो तेजी बता रहा है, तो हम करें क्या? ठीक है ना, तो इसके लिए आप एक करो कि डॉलर इंडेक्स को अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अगर मैं फंडामेंटल बताऊं तो फंडामेंटल क्या वीक है, उसका जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड है कि जीडीपी डेटा उसका वीक आ सकता है। एटलांटा फेड मॉडल करके एक है, जीडीपी नाउ मॉडल होता है, उसके अकॉर्डिंगली 2.4% जीडीपी श्रिंक होना चाहिए, जिसके कारण डॉलर और भी ज्यादा वीक होना चाहिए। तो वो डेटा अगर नेगेटिव आया तो डॉलर गिरेगा और ये भगेगा। तो हम इसी फंडामेंटल के प्रेमाइसिस पे क्या काम करते हैं, यूरो को बाय करते हैं, 850 का एसएल देते हैं और 1000 तक का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर ये 850 के नीचे 2 घंटे का कैंडल बंद हुआ तो उसके लो के नीचे हम डबल क्वांटिटी से शॉर्ट बनाएंगे फिर पोजीशन। ठीक है ना, और फिर होल्ड करेंगे पोजीशन लंबी उसकी। ठीक है, नहीं तो तब तक हम लॉन्ग पोजीशन में प्ले आउट करेंगे। जीबीपी यूएसडी आ जाओ। जीबीपी यूएसडी क्लियरली बोला था कि जब तक 3000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें बाय ट्रेड नहीं लेना है। कितना आगे लगाया कल, 2999, जस्ट एक पे हमारे रेजिस्टेंस लेवल से। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 1974 पे। ठीक है, 3000 का एसएल रहेगा 1.3000। इसके ऊपर अगर 15 मिनट का एक भी सिंगल कैंडल बंद हो गया उसके हाई के ऊपर बाय कर लेना, फिर 100 का टारगेट रहेगा और 2900 का आपका एसएल रहेगा। एक पोजीशन शॉर्ट की यहाँ बनेगी, उसमें 20 पे या 25 पे लेके आप निकल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूएसडी सीएचएफ पे। यहाँ पे मैंने आपको कल क्लियरली एग्जिट करा दिया था, फ्रेश ट्रेड अभी कोई भी नहीं है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे हम आपको क्लियर बोल दिया था, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आऊंगा। ये वाले कैंडल का हाई देखो, इसका सॉरी क्लोजिंग देखो 3002। कितना क्लोजिंग है गोल्ड का? 3002 का। इस वाले कैंडल का क्लोजिंग देखो, इस वाले कैंडल का क्लोजिंग कितना है? 3002.36 का। दो कैंडल मैंने बोले थे 15 मिनट के 3000 के ऊपर बंद हो गए तो 3025। अभी हाई कितना लगा दिया? 3017। 3016 चल रहा है, 3025 जानने के लिए रेडी है। तो आज की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? 3022 से 3025 के बीच में सेल करना। अगर 1 आवर का कैंडल 3025 के ऊपर बंद हो जाए, ऐसे क्लोज हो जाए, उसके हाई के ऊपर एग्जिट कर जाना। बाय ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इतना हाई पे बाय लेना, एग्जिट करना शॉर्ट पोजीशन से बस। और 3022-25 पे बेच के जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो, 15 पे, 16 पे, 11 पे, 12 पे, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना। ये रणनीति रहेगी गोल्ड के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं बीटीसी के अंदर।
बीटीसी में अभी कोई भी दमखम नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी अभी दमखम नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि एक बड़ी व्हेल ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है 84 83 पे या 84 पे, मैंने अपने टेलीग्राम पे मेंशन कर दिया, आप टेलीग्राम जाके चेक कर लेना। और 85 समथिंग पे उसकी पोजीशन लिक्विडेट यानी खत्म हो जाएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उसका। तो उसने बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली है, तो आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ ले सकते हो। और स्टॉप लॉस ये वाला हाई 85,310, ये स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो यहाँ पे। और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डबल से बाय कर लेना। फिर टारगेट 88 का और 92,000 के आपके टारगेट रहेंगे। यही बिटकॉइन के अंदर है, लो वॉलेटिलिटी, पिछले 3 दिन से मूवमेंट ही नहीं दे रहा है। ये देखो, ये एक दिन का मूवमेंट, ये अगले दिन का मूवमेंट, ये अगले दिन का मूवमेंट ही नहीं है बाजार में, ठीक है ना। तो ऐसे लो वॉलेटिलिटी के अंदर बार बार बाय सेल आते रहेंगे, तो इसलिए या तो आप अवॉइड करो, या जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी शॉर्ट ले लो 85,310 का आप स्टॉप लॉस रखो, डबल से ऊपर बाय कर लेना। बाय पोजीशन जिनकी ऑलरेडी चल रही है उनका मैंने स्टॉप लॉस 76 का दे ही रखा है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएसडी जेपीवाई के अंदर, इसके अंदर आप अभी बाई कर सकते हो। कल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 148.20 का, और टारगेट आपके 151 तक के टारगेट रहेंगे, इसको आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको चैनल पसंद आ रहा है। थैंक यू रवि सर फॉर कमेंटिंग, थैंक यू अमूल सर फॉर कमेंटिंग एंड लाइकिंग द चैनल। दोस्तों मैक्सिमम आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही जल्दी स्ट्रेटेजीज इसके ऊपर और भी ज़्यादा डालने वाला हूँ, तो उस पर बने रहें। और हमारा ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।